जय हिंद। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान टेस्ट को सोल्व करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे अपनी नोटबुक में उसको नोट करते चलेगा। साथियों, इस सेशन में मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों को भी शामिल किया है, तो बड़े ध्यान से आप इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। साथियों, समावेशी कक्षा है तो इसमें सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों होंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन को आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट है कि निम्न में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? पठन दोष, गणना दोष, नीरसता संबंधी दोष, कोई नहीं। तो साथियों, गणित संबंधी अक्षमता की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा गणना दोष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको करना है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? अभिभावकों की भागीदारी का न होना। बिल्कुल भागीदारी नहीं होगी तो ये गलत आंसर है। अलगाव भी गलत है और क्षमता निर्माण का अभाव ये भी गलत है। राइट आंसर क्या होगा? उनको संवेदनशीलता इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या संवेदना। तो संज्ञानात्मक संवेग का जो तत्व नहीं है साथियों, वो हो जाएगा राइट आंसर आपका संवेदना यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि यदि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे उसे क्या करना चाहिए? यानी कि एक शिक्षक है जो जैसे कक्षा में जाता है और कक्षा में वो एक बालक को समस्या से घिरा हुआ पाता है, तो उसको करना क्या चाहिए? शिक्षक एज ए शिक्षक के रूप में उसे क्या करना चाहिए? क्या बच्चे को दंड देना चाहिए? बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? बच्चे को तत्काल घर भेज देना चाहिए या बच्चे को परामर्श देना चाहिए? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पाठ्यसेगामी क्रियाएं मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? कि छात्रों के अभिवृद्धि विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से या छात्रों के मानसिक विकास से। तो जो पाठ्यसेगामी क्रियाएं होती है ये साथियों बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अधिगम सिद्धांतों का थॉर्नडाइक ने बिल्कुल किया है, स्किनर ने किया है, कॉलर ने भी किया है, लेकिन बी एस ब्लूम ने साथियों क्या किया? उद्देश्यों का वर्गीकरण, शिक्षण के उद्देश्यों का क्या किया है? वर्गीकरण किया है। इन्होंने 3 भागों में अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। इन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों को बताया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन को आपको करना है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? क्या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना है, बालक का विद्यालय नहीं जाना या बालक का विद्यालय में प्रवेश न होना या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। साथियों, अवरोधन का तात्पर्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरह से याद होगा भाई। पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस कौशल के अंतर्गत होता है? क्या प्रदर्शन कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है या समापन कौशल है? साथियों, पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण होता है आपको पता होगा, ये होगा आपका प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत। राइट आंसर इस क्वेश्चन को आपको करना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रस्तावना कौशल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या सूज का सिद्धांत है? तो सूज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोहलर के द्वारा। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा दिया गया है। शास्त्रीय अनुबंधन जो दिया गया था वो दिया गया था पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। और ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। लेकिन साथियों, हम बात करें यहाँ पर पुनर्बलन की बात किसने की थी? तो वो की थी
स्किनर सर ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन को आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवस्था ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो साथियों, ब्रूनर ने त्रिज्यीय निर्वितवाद का प्रतिपादन किया था और इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं बताई थी। इनमें से 3 अवस्थाएं और एक नहीं है, तो आपको बताना है क्या क्रियात्मक अवस्था नहीं है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन अवस्था या फिर संकेतात्मक अवस्था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन अवस्था। राइट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन 12 है कि मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वह है प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था, आत्मीकरण या फिर वाचन अभिव्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या करना है साथियों? देखिएगा, इस क्वेश्चन ये सभी के सभी 5 पद जो है मॉरिसन ने दिए, लेकिन इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्रम जो है आप थोड़ा सा मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको क्रम मैं आपको बता देता हूँ। क्रम होगा साथियों, यहाँ पर सबसे पहले होगा यहाँ पर सबसे प्रथम स्थान पर आएगा यानी कि खोज। खोज के बाद साथियों आता है प्रस्तुतिकरण। ओके, खोज के बाद साथियों प्रस्तुतिकरण आता है और प्रस्तुतिकरण के बाद साथियों क्या आता है? आत्मीकरण। क्या आएगा? आत्मीकरण, यानी कि तीसरे नंबर पर आएगा आत्मीकरण। चौथे नंबर की अगर हम बात करें साथियों तो क्या आ जाएगा? संगठन आ जाएगा। और पांचवें और अंतिम जो है वो पद है साथियों, वो है वाचन या फिर अभिव्यक्ति। तो आपको इनको क्रम से जमा लेना है। तो इस क्वेश्चन का आपको यहीं पर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान है। संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है साथियों, इसमें 5 प्रकार के क्षेत्र आते हैं ज्ञानात्मक, है ना? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसमें अनुप्रयोग भी है, बोध भी है, लेकिन अनुमूल्यन नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अधिगम वक्र नहीं है, उन्नतोदर, मिश्रित, नतोदर या फिर लंबवत। तो साथियों, अधिगम वक्र जो है लंबवत नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या कर देना है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है। साथियों, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये कथन जो है अधिगम के बारे में किसने कहा? क्या स्किनर है, वाटसन है, गिलफर्ड है या फिर क्रो एंड क्रो है? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये जो कथन कहा था साथियों, कहा था गिलफोर्ड के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन को आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपनी तैयारी एकदम बेहतर हो सके। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।